18 अप्रैल 1984 की घटना है। मेरे माता पिता अहमदाबाद से गरोठ मेरे ननिहाल एक विवाह में सम्मिलित होने जा रहे थे। लगभग 16 वर्ष की अवस्था का मेरा छोटा भाई भी उनके साथ हो गया। गाड़ी अहमदाबाद स्टेशन से छूट चुकी थी, मणिनगर स्टेशन आने में अभी थोड़ी देर थी। अचानक पिताजी को दिल का दौरा पड़ गया, उनका शरीर ठंडा हो गया, गर्दन एक ओर लटक गई और देखते ही देखते उनके प्राण पखेरु उड़ गए। उस समय मेरी मां की स्थिति का आप अनुमान लगा सकते हैं, जबकि साथ में केवल 16 वर्ष को अवस्था का मेरा छोटा भाई ही था। अकेली मां बेचारी क्या करती, जिसका सर्वस्व जीवनाधार ही उसका साथ सदा के लिए बीच मार्ग में ही छोड़ आंख मूंद लिया हो, उसे तो कुछ सूझ ही नहीं रहा था। इतने में एक सज्जन सामने की सीट से उठे और जंजीर खींचकर गाड़ी खड़ी कर दी। जिसे दुख आता है उसे सहन करने की शक्ति भी भगवान अवश्य देते हैं। भगवान ने मां को भी शक्ति दी और उन सज्जन के साथ मिलकर पिताजी के मृत शरीर और अपने सामान को उन्होंने नीचे उतारा। वे सज्जन अपनी यात्रा बीच में ही रोककर मां और छोटे भाई को लेकर हमारे घर आए, जिसकी मैंने कभी कल्पना ही नहीं की थी। ऐसी परिस्थिति एकाएक हमारे सामने आकर खड़ी हो गई। हम सब आसपास बसे परिवार के सदस्यों को सूचना देने और उन्हें इकट्ठा करने में व्यस्त हो गए थे। वे सज्जन पिताजी के अंतिम संस्कार तक हमारे साथ ही रहे और हमें बराबर धैर्य बंधाते रहे। उन्हें विदा करते समय जब मैं उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने लगा, उन्होंने मुझे बीच में ही रोककर कहा, विष्णु भाई, यह मुझे करना ही चाहिए, आखिर मनुष्य ही मनुष्य के काम आता है। मैंने आप पर कोई उपकार तो किया नहीं है, मैंने तो वही किया है जो एक मनुष्य को करना चाहिए। इतना कहकर वे चले गए। उन्होंने हमें अपना पता ठिकाना पूछने का अवसर भी नहीं दिया। पता नहीं वे कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ जा रहे थे और किस परिस्थिति में उन्होंने अपनी यात्रा निरस्त की थी। हमारे पिताजी की पुण्यतिथि के रूप में 18 अप्रैल जब प्रतिवर्ष हमारे जीवन में आता है और हम लोग पिताजी का उस समय स्मरण करते हैं, तब पिताजी के स्मरण के साथ ही साथ उन सज्जन का भी स्मरण बरबस हो आता है और हमारा उनके प्रति श्रद्धा से मस्तक झुक जाता है। आई थिंक कि यह सच्ची कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही एक सत्य और रोचक घटना के साथ नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।